हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपका वो क्लियर हो जाए। एंड देन जो रिपीटेड है 3 साल के क्वेश्चन, वो आपको मैं एक बार गो थ्रू करवा दूँगी। तो इसमें क्या है, कंप्लीट द मीडियन फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरप्रेट एंड गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी हमें दोनों भी दिया गया है। अब इसको वी हैव टू फाइंड द मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए देखना, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। इसमें ऑब्वियस है कि फॉर्मूलाज रहेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। कैलकुलेट द frequency, identify the medium of the class where the cumulative frequency reach half to low, half to the total frequency. Apply the medium formula. मीडियम फार्मूला क्या है, पहले हमें वो देखना है। ये ऊपर जो दिखा रहा है ये मीडियम फार्मूला है, बट उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। सो द कैपिटल डबल एल इज लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, कैपिटल डबल एन इज टोटल फ्रीक्वेंसी, and double F is cumulative frequency before the medium class. Small double f is frequency of the medium class, and small double h is class width. तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए द मीडियन रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूट। इफ द मीडियन इज क्लोजर टू हायर क्लास, the interval it show the data is sick towards the higher value. Okay, next है question number 4, coefficient and correlation देखना है क्या है। It is a statistic measure describe the degrees and the direction of the relation between the variable and the value range from first to first. अब +1 मीन्स क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव, -1 इज परफेक्ट नेगेटिव, एंड 0 मीन्स नो कोरिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में दिया है, पॉजिटिव है, उसके एग्जाम्पल है। मतलब एग्जाम्पल आप देख लेते, एज अ स्टूडेंट टाइम्स इंक्रीज द टेस्ट स्कोर टेंड टू इंक्रीज। नेगेटिव, as student of hours spent on social media increase, the time spent on the study is decrease. ऑब्वियस सी बात है कि अगर बच्चे ने स्टडी पे टाइम दिया है तो उसका स्कोर भी इंक्रीज होगा। इफ़ द स्टूडेंट गिविंग मोर टाइम ऑन लाइक सोशल मीडियाज एंड ऑल, तो डेफिनेटली ही और शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक, और उसके स्कोर कम होते चले जाएंगे। फिर वो एवरेज से और जो एवरेज के नीचे बिलो द एवरेज जो हो जाते हैं वैसे स्टूडेंट में काउंट होने लगते हैं। नो कोरिलेशन मीन्स height and shoe size might be not always show direct relation for everyone. करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है ना, मैंने आप लोगों को एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में दी हूँ कि ये ऐसा लग रहा है कि एक ही आंसर के सारे पॉइंट्स हैं, बट ये एक ही आंसर के सारे पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग अलग है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, स्टैंडर्ड स्कोर्स, सेंटेंस कम्प्लेक्शन टूल्स, ओपनिंग बुक टेस्ट, इसके ऊपर आपको लर्न करना है। लर्न करके ओपन बुक टेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, इन सब को लर्न करके एंड देन यू हैव टू रिएक्ट, मतलब यू हैव टू इलेबोरेट योर आंसर। अंडरस्टैंड? तो अब मैं आपको विथ आंसर दे चुकी हूँ। अब जो रहेगा, जो आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन इसी में से आते हैं, बहुत सारे आते हैं, पर मैं तो बोलूँगी कि सब पढ़ के जाओ, बुक को थोड़ा एक बार गो थ्रू करके ले लो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये इन्फॉर्मेशन लग रही है कि आपको यूज़फुल है या पॉजिटिव है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सी यू in the next video where I'll give you the detail about the 3 years repeated question. Okay.